नमस्कार, मैं हूं आपका स्वास्थ्य मित्र योगेश देव पांडे। ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, वास्तु इत्यादि शास्त्रोक्त जो बातें मानव कल्याण हेतु हितार्थ हैं, वह सभी हमारे सहयोगी ज्ञान के रूप में हैं, जो परिणामतः आपके लिए लाभप्रद है। कैसे लाभप्रद है? छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से जागरूकता के कारण मैं आपको कुछ न कुछ बताता रहता हूँ। इसी संदर्भ में कहना है कि आज के इस समय में लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और असाध्यता की ओर चले जा रहे हैं। जब कोई बीमारी आती है तो मानसिक रूप से पहले आती है, विचारों में आती है। मन में आने के बाद व्यक्ति को भय होता है और जब भय होता है तो उसे घबराहट होती है और घबराहट होती है तो सारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ जाता है। आधुनिक भाषा में अगर कहें तो शारीरिक जो हार्मोन्स हैं वह सब असंतुलित होने लगते हैं। जैसे अगर मैंने किसी को कहा कि आप मेरे पास आएं और मैं आपको खट्टी खट्टी चीजें खिलाऊंगा और पिलाऊंगा, तो मैंने खिलाया तो नहीं, मैं 7 समुंदर पार हूं, लेकिन उस व्यक्ति के मन में ऐसी भावनाएं उठेंगी और उसके मुंह में पानी आ जाएगा। इसी तरह से कुछ ऐसे विचार होते हैं जो अदृश्य होते हैं और प्रायोगिक रूप में नहीं आ पाते हैं, तो वह भी बीमारी के कारण बनते हैं। तो मेरा आप सभी से कहना है कि आप सकारात्मक रहें, सकारात्मक अपने सोच को बढ़ा के रखें, जिससे कि किसी प्रकार के कोई ऐसे लक्षण ना आ पाए जो बीमारी का कारण बने। आज जिधर देखिए उधर सुनने में आता है कि घी से लोगों को परहेज कर दिया गया है, घी मत खाएं, घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। लेकिन आप पुराने समय में, प्राचीन समय में यह विचार करें कि महिलाएं जब प्रसव काल में होती थी उस समय उन्हें कोई कार्य नहीं करने दिया जाता था और वो 8-10 किलो तक घी उनकी घर की महिलाएं उनको खिला देती थी और धीरे धीरे सारा घी हजम हो जाता था। विचारणीय बात यह है कि उनको काम भी नहीं करने दिया जाता था। मतलब अब आयुर्वेद के अनुसार हो गया यह कार्य। आयुर्वेद के अनुसार यह कार्य हो गया कि पाचन की क्षमता बढ़ी और उस पूरे घी को पचा लिया बिना श्रम के। आज आप 2-4 बादाम ड्राई फ्रूट्स सेवन करते हैं तो आयुर्वेद कहता है कि 100 दंड लगाएं, व्यायाम करें, कसरत करें, फिर यह पचेगा। मतलब कहने का कि यह भारी है पचने में। आप उसे घिसते नहीं हैं, पीसते नहीं हैं, डायरेक्ट आप उसको खाते हैं और सारा काम लीवर कैसे करेगा। लेकिन घी एक ऐसा साधन है जो बिना परिश्रम के लेटे लेटे रहे भी सेवन करने के बाद पच जाता है और मल मूत्र के निकालने का अर्थात डिटॉक्स करने का एक सरल उत्तम साधन है। लेकिन अगर घी किसी ने सेवन किया और उसको 2-4 बार बाथरूम जाना पड़ा तो अंग्रेजी दवाओं के शरण में चला जाता है। आपको घी मना कर दिया गया, तेल खाने को कहा गया और आयुर्वेद के अनुसार तेल अर्बुद रोग का कारण बनता है, विभिन्न ऐसे रोगों का कारण बनता है जो गंभीर बीमारियों की ओर आपको ले जाता है। आयुर्वेद शास्त्र कहता है तेल है लगाने के लिए आपके लिए, घी है आपके खाने के लिए, जूस, मट्ठा, दूध, फलों के स्वरस इत्यादि ये आपके पीने की वस्तु है। भोजन भूख का आधा होना चाहिए। प्रातः काल अगर आप भोजन करते हैं, भरपेट भोजन करें। अगर कोई बीमारी है तो अपनी रुचि के अनुसार नहीं बल्कि ऋतु के अनुसार, और वो भी आधा पेट भोजन करें। आधा पेट भोजन करें और भोजन करते समय भोजन के बीच बीच में जिह्वा प्रक्षालन करते हुए एक एक घूंट पानी आप घूंट घूंट करके मुंह में चला करके पिएं। वह भोजन के मध्य में अमृतम वारी कहा गया है, भोजनांते विषम वारी। तो भोजन के बीच में आप पानी पी लीजिए और किंतु भोजन के बाद तत्काल पानी न पिए। 1 घंटे का कम से कम अंतर दे करके तब आप जल ग्रहण करें, जिससे आपका भोजन कुछ पच जाए और उसके बाद तब आप जल ग्रहण करें तो आपकी पाचन प्रणाली
को ठीक करने के लिए और आपके शरीर को डिटॉक्स करने के लिए आपके बीपी, हार्ट, शुगर, पथरी इत्यादि बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियां जिनके बारे में दवाइयां नहीं हैं, आप दवाइयों के लिए परेशान हो रहे हैं, उनका स्वयं में एक इलाज हो गया। प्रातःकाल वायु कुपित होती है, इसलिए भरपेट भोजन करना चाहिए। भरपेट भोजन करने से वायु संचालित होती है और भोजन को पचाती है। अब आप जितने भोजन कर लिए हैं, जितनी मात्रा में आपने भोजन कर लिए हैं, अब उसमें कुछ एसिड की भी मात्रा है जिसे आप पित्त कहेंगे, पाचक रस तैयार होंगे। उसका जो अवशेष होगा वह, और दोपहर के समय में गर्मी चूंकि बढ़ती है तो दोनों का संयोग एक होने से पित्त कुपित होता है। जब पित्त कुपित होता है तो उस समय जल पीना चाहिए, पूरे दिवस भर जल पीना चाहिए, फलों के स्वरस पीना चाहिए, दूध, मट्ठे, छाछ इत्यादि पीना चाहिए। लेकिन उस समय आज अंग्रेजी स्टाइल में लोग दोपहर में भोजन करते हैं। जब आप भोजन करते हैं, जब आपको पानी पीना चाहिए तब आप भोजन करते हैं। आपने पहले भोजन किया हुआ है और वह पच करके उसका जो कुछ अवशेष शरीर में तैयार हुआ है वो विभिन्न कार्य में लग गया है। इसी तरह से पित्त भी बना है और पित्त उस समय संग्रहित है, वो कुपित होता है। उस समय पानी पिएंगे तो शरीर में शीतलता होगी और पित्त जो है पच करके भूख दिन भर लगेगी, प्यास दिन भर लगेगा, मन अच्छा रहेगा। और आज इधर सुनिए लोग कहते हैं भूख नहीं लगती। जिस समय आपको भोजन करना चाहिए उस समय आप पानी पीते हैं, और जिस समय आपको पानी पीना चाहिए उस समय आप कुछ खाते पीते रहते हैं दिन भर। तो बीमारी किसको होगी? बीपी, हार्ट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, पथरी इत्यादि ऐसी बीमारियां, माइग्रेन जिसका आप इलाज ढूंढते हैं, थायराइड किसको होगा? तो ये तो एक समस्या हो गई। इसी के साथ सायंकाल में कब कुपित होता है? तो जब सायंकाल में कब कुपित होता है तो उस समय आपको आधा भोजन करना चाहिए। मतलब रात्रि के समय में कुछ भी जो मिल जाए अपने ऋतु के अनुसार वही सेवन करना चाहिए और काम चलाने वाले भोजन को करना चाहिए। भरपेट भोजन, स्वादपूर्ण भोजन और रुचि के अनुसार भोजन का परित्याग करना चाहिए। ऋतु के अनुसार भोजन हो और शिथिलता पूर्वक आपका शयन होना चाहिए। रात्रि विश्राम जितना जल्दी आपका होगा उतने जल्दी आपका प्रातःकाल उठने का मन करेगा। और जब आप प्रातःकाल उठ जाते हैं शीघ्र, और अगर आपको कमजोरी नहीं लगती है तो आपके पास कोई बीमारी नहीं है, आप घोड़े की तरह दौड़ के, दिन बना है काम करने के लिए, रात्रि बनी है सोने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त बना है जागृत होकर के योग, व्यायाम, प्राणायाम, आध्यात्मिक शक्ति, परिश्रम ऐसे करने का समय है। उस समय की स्थिति आज देख लीजिए। व्यस्तता के समय में आज कहां कहां आप बिजी हैं, कहां कहां व्यस्त हैं, और आपकी ऊर्जा सकारात्मक कहां कहां व्यस्त होकर के नष्ट हो रही है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको प्रातःकाल इसलिए जगा देती है। एक बार प्रत्येक व्यक्ति का निद्रा अवश्य खुलता है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये मेरे अनुभव की बात है। और अगर उस समय वह व्यक्ति सोने का प्रयास करता है तो निद्रा आलस्य में परिवर्तित हो जाती है। रामायण में भी कहा है, दरिद्रता के 3 भाई, आलस्य, जम्हाई और निद्रा। तो ये नुकसानदायक चीजें हमारे जीवन में चल रही हैं। और अगर आप प्रातःकाल उठ करके अपने आध्यात्मिक परिश्रम, शारीरिक श्रम, कुछ भी खाना पीना प्रातःकाल का कोई भी नुकसान नहीं करेगा। मेहनत करिए, दिन बना है जाग करके घोड़े की तरह काम करने के लिए, रात्रि बनी है शयन करने के लिए, आराम करने के लिए, वो भी एक निर्धारित समय के अनुसार। अब अगर आप सवेरे जगते हैं तो आपका दिन पूरा बहुत ही हंसमुख बीतेगा, प्रसन्न चित्त बीतेगा। सारे हार्मोन्स, सारे वात, पित्त, कफ के संतुलन और उसके द्वारा बनने वाले धातु और इनका विस्तार और उनके द्वारा उप धातुओं का और उपमलों का बनना सब स्वाभाविक रूप से, सुचारू रूप से होगा। तब जाकर के आप कहें स्वास्थ्य की स्थिति में होंगे। और स्वास्थ्य पुरुष का लक्षण आयुर्वेद में कहा गया है कि प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन, सम धातु समम अलग क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन। मतलब आपकी सभी धातुएं सुचारू रूप से कार्य करती हो और उन धातुओं का पाचन होता हो और उनका उपधातु बनता हो और उनके उपमल बनते हो। लेकिन आज जिधर देखिए समस्याएं विभिन्न है, ऐसा कुछ हो ही नहीं पा रहा है, परिपाक नहीं हो पा रहा है। तो जो धातु जहां तक बन चुकी है वो वहीं तक रह जाती है, उसके आगे उनका पाचन नहीं हो पाता है। अगर किसी की नाड़ी देख करके कहा जाए कि आपकी पाचन प्रणाली की अनियमितता है तो कहता है कि मेरा पेट तो साफ होता है। उसको पाचन से केवल तात्पर्य है कि उसका पेट साफ होना चाहिए। लेकिन जो हमारे शरीर में उपमल बन रहे हैं उनका पाचन होकर के शरीर से निकलना, मलमूत्र से निष्कासन होना, पसीने निकलना, आंख से गंदगी निकलना, कान से गंदगी निकलना,
मूत्रेंद्री पर गंदगी निकलना, दांतों के ऊपर मैल जमना, यह सभी धातुओं के उपमल है। तो यह कहाँ स्वाभाविक रूप से हो पा रहा है। तो इस प्रकार से आयुर्वेद की बातों का ध्यान देते हुए मेरा सारांशतः कहना यह है कि आपका भूख जितना हो उसका आधा आपका भोजन होना चाहिए, और आपकी प्यास जितनी हो उसका 2 गुना पानी होना चाहिए, और कार्य करने की क्षमता आपकी 4 गुना होनी चाहिए। जब आपकी कार्य करने की क्षमता 4 गुना आप तैयार करेंगे अपने अंदर, अभ्यास करिए इसका धीरे धीरे, और अगर आपके कार्य करने की क्षमता 4 गुना होती है तो शारीरिक आंतरिक शक्तियां और आध्यात्मिक शक्तियों के साथ, आपके आत्मबल के साथ वह शरीर एकदम स्वस्थ, एक सुंदरता की ओर अग्रसर होने वाला, सदैव स्वस्थ रहने वाला है। आप आनंदमय जीवन को व्यतीत कर पाएंगे, आप अपने दाम्पत्य सुखों का भरपूर उपयोग कर पाएंगे और आनंदमय जीवन को दीर्घायु जी पाएंगे। विधाता ने जितनी आपकी आयु शक्ति दी है आप वहां तक पहुंच सकते हैं, और बिना बीमारी की। और जब किसी की मृत्यु होगी तो वह रोग की अवस्था में नहीं होगी। लेकिन आज जहां भी मृत्यु हो रही है, आप उस शव को देखें, लगता है कि वो शरीर स्वस्थ दिख रहा है, मृत हो गया। उसका कारण क्या है? कारण ये कि वो रोग की अवस्था में गया है, वह कच्ची उम्र में उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप अपने आनंदमय जीवन को व्यतीत करें, और स्वास्थ्य नियमों का जो मेरे द्वारा बताया गया विचार है, अगर आपको उचित समझ में आए, जीवन में आत्मसात करें। मेरे द्वारा कोई भी बताई हुई बात को आप शीघ्रता से ग्रहण न कर लें। मेरे द्वारा बताई गई बात मात्र आपके लिए जानकारी है, और इसके दोष और परिणाम को स्वयं विचार करें कि आपके किस जलवायु में आप कहाँ रहते हैं, आपके लिए क्या खाना पीना चाहिए, आप जहाँ रहते हो वहाँ की जलवायु, वहाँ के प्रकृति पर्यावरण और उस भूभाग में जो उत्पन्न होने वाली चीजें हैं उन्हीं का आप सेवन करें, ऋतुओं के अनुसार सेवन करें। तो मेरा मानना है कि आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके दीर्घायु जीवन, आनंदमय जीवन की कामना करता हूँ।